क्वेश्चन और करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकंड। डू दिस क्वेश्चन। f of 2 is 3, f dash 2 is 2, g dash 2 is 4, and other data. Then find this. करो ये क्वेश्चन। कम ऑन, हरी अप। क्लास क्लास का क्या मोमेंटम बन जाएगा। बकवास करो, लिमिट का क्वेश्चन है। यस बच्चों, बताओ स्टार्टिंग क्या की। एनीबॉडी? So the L hospital. क्या? So L hospital. एल हॉस्पिटल भी कर सकते हो, बट चलो एल हॉस्पिटल कर दो। बट मैं तो चाहता था कि थोड़ा डीएस वीएस लगा के करो, बट ठीक है एल हॉस्पिटल। तो क्या हो जाएगा, 2g(x) इंटू जी डैश एक्स इंटू एफ स्क्वायर 2 माइनस 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स इंटू जी स्क्वायर 2, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स हैं वो तो। और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डिफरेंशिएशन 2x। करेक्ट एवरीवन? Yes sir. फिर क्या किया, एक बार और एल हॉस्पिटल। नहीं सर, अब DS. क्या किया? हाँ बच्चे, सर अब DS लगाया. डीएस लगाया तो 0/0 आ जाएगा। चेक कर लो भले, 0/0 आएगा। थोड़ा स्मार्टली करना चाहिए था। यहाँ पे भी जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह एक्स प्लस टू एक्स माइनस 2। 0/0 कैसे आएगा? सॉरी, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक्स टेंडिंग टू 0 से ना, एक्स टेंडिंग टू 2 है ना बच्चों। Yes sir. हाँ, तो बस आंसर आ जाएगा। करो, 2 × 2 4,
2g of 2 into g dash 2 into, निकालो निकालो जल्दी से निकालो, जल्दी आंसर। आंसर बच्चों जल्दी से। चलो अब आंसर बोलो यार। सर -21. 21, ओके चेक करेंगे। f square 2 9 minus 2 into f of 2 3 into f dash 2 2 into g square 2 minus 1 का स्क्वायर 1, 4 से 4 चला गया, -18 -3, बिल्कुल सही है वरुण। वरुण का ही आया था और किसी का आया था? माइक पे वरुण नहीं था? यस सर. Good. इसको बिना एल हॉस्पिटल के भी कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। वो तो बस डिफरेंशिएशन के फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अभी आगे बढ़ते हैं, जल्दी से रैप करो बच्चों। हाँ भाई हो गया। यस सर. तो सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हेडिंग डालो। मेन टॉपिक तो अभी चालू कर रहा हूँ, बट उससे पहले थोड़ा चीजें रिवाइज कर रहा हूँ। बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूलेस, बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूलेस, ये सब रिवाइज कर रहा हूँ। तो ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है, बट जस्ट टू मेक यू फैमिलियर, ताकि वहाँ स्ट्रगल नहीं करो। तो बस सुनते जाओ मेरे साथ, लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल ऑफ यू नो दिस। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n कितना होता है? n times x की पावर n x minus की 1. पावर n minus 1। डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x? e की पावर x ln e. डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x? a की पावर ln e. a की पावर x ln a। इज दैट क्लियर? yes sir. नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by x, वेरी इंपॉर्टेंट। ln x. बिल्कुल नहीं बच्चे, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by x इज लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -1। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, -1 into x की पावर -2। सबको समझ में आ रहा है? yes sir. तो ये बिल्कुल टिप्स पे याद कर लेना, अभी लिख लेना, जब मैं बोलूंगा तब जो पता नहीं था वो लिख लेना। जैसे ये बच्चों को पता नहीं होता है, याद करोगे तुम। नेक्स्ट, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ लेट्स से कोई लैम्डा टाइम्स x क्यूब करूं, तो यही करते हो ना, लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब बच्चों। yes sir. तो अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ 4 by x बोलूं तो क्या आंसर हो जाएगा? -4 by x. हाँ वेरी गुड। 4 कांस्टेंट की तरह बाहर आ गया, 1 by x का डिफरेंशिएशन दिस। इज दैट क्लियर? yes sir. और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ln x का डिफरेंशिएशन 1 by x. 1 by x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x. cos x। cos x का डिफरेंशिएशन minus sin x. sin x। tan x का डिफरेंशिएशन
Sec square. sec square sec square x. Cot x का डिफरेंशिएशन minus cos Minus x cot. माइनस cos x square x. Sec x का डिफरेंशिएशन tan x into Tan x sec x. sec x tan x. बिल्कुल सही. डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x minus Minus cot cot square x. माइनस cosec x cot x. बिल्कुल सही. अच्छा, चेन रूल पता होना चाहिए सबको. डिफरेंशिएशन ऑफ sin 4x एल हॉस्पिटल में भी यूज करते ही हैं. क्या आंसर आता है? cos 4x इनटू चेन रूल से 4x का डिफरेंशिएशन 4. करेक्ट ना? Yes sir. Yes sir. डिफरेंशिएशन ऑफ uv रूल पता होना चाहिए. क्या होता है? u इंटू वी डैश प्लस v इंटू U dash. यू डैश. कुछ यहाँ पे नहीं पता है तो लिख. चलो पहले इंटीग्रेशन भी देख ही लेते हैं. बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज. इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाता है. हाँ है ना? Yes sir. डिफरेंशिएशन ऑफ e की इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, E की power x. e की पावर x. इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x. कम ऑन. a की पावर x डिवाइडेड बाय ln A की होता power है. x by ln. Yes sir. इज दैट क्लियर? Yes sir. Yes, sir. सब उल्टा है. ये सोचो, इसका डिफरेंशिएशन से ये आना चाहिए. आ जाएगा चेन रूल से. अगर वहां का डिफरेंशिएशन करूंगा सो a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x ln a. देखो ln a कैंसिल हो गया. यहाँ आ गया ना? Yes sir. Yes, sir. तो कभी कंफ्यूज भी हो जाओ तो उल्टा कर लेना. जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होगा? माइनस Cos cos x. x. डिफरेंशिएशन ऑफ cos, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ cos x minus n. sin x. Sin x. क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन cos x देता है. एग्री करो. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ sec square x tan x Tan x. tan x. करेक्ट ना बच्चों? Yes sir. Yes sir. Yes sir. और ऐसे ही सब सिमिलर होंगे, कुछ काम के नहीं है. अच्छा, चेन रूल यहाँ पे कैसा लगता है? इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x बोलो तो पहले sin का इंटीग्रेशन क्या है? cos 4x माइनस cos 4x. करेक्ट ना? Yes, Yes sir. sir. ये चेन रूल से मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा? Divide. डिवाइड. सुन लिया सबने? Yes sir. Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x. कम ऑन. Ln x. ln x. ln x. बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक? yes sir Yes sir. कुछ कॉपी करना हो तो कर लो जो नहीं पता था. इफ यू विश 10-20 seconds. डन कॉपिंग जो भी करना था. yes sir Yes sir. I'm changing the page. ये वाला बच्चों को याद नहीं रहता है तो ये याद कर लेना बच्चों. Okay. Now again, differentiation and integration of functions. क्योंकि हमें functions में functional equation topic है तो वो ज्यादा काम आएगा. जैसे अगर मैं पूछूं differentiation of f of x क्या लिखोगे? F dash x. F dash f dash x. तो obviously reverse way में integration of f dash x को क्या लिखोगे? F of x. F of x. f of x plus c. तो कंफर्टेबल हो रहा है, nothing else. चेन रूल यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ f 4x आएगा तो क्या लिखोगे? 4f of x 4 F dash x. 4x into चेन रूल से 4. करेक्ट ना? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे कैसे करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ f dash 4x आया तो क्या करोगे?
f of 4x by f of 4x by 4. 4x divided by, 4. are you with me all of you? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. डिफरेंशिएशन ऑफ f of x plus 3 आया तो क्या लिखोगे? आउटर फंक्शन f of x plus 3 into 1. f dash x plus 3 into चेन रूल से x plus 3 का डिफरेंशिएशन, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बस ये तुम्हें ऑकवर्डनेस हटाने के लिए ही करा रहा हूँ. इसका आंसर बोलो. f of x plus 3 by 1. बाय 1. 1. 1. कम ऑन, x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो यहाँ 1 आएगा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंशिएशन ऑफ f of 5x plus 4 f dash 5x f plus dash 4 5 into plus 5. 4 into 5. into 5, करेक्ट ना? वैसे वहाँ डिवाइड कर देना. ओके, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ f square x 2 f of x into f dash x. 2 f of x into f dash x. तो यहाँ पे उल्टा अगर मैं ऐसा दे दूं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 f of x into f dash x, कैसे करोगे? यही आंसर होगा ना, रिवर्स एवरीवन? Yes, Yes. sir. Yes, sir. हाँ, बट मुझे स्ट्राइक नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे करूंगा इसको? सब्स्टिट्यूशन से करोगे. किससे करोगे एवरीवन? Substitution. 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 कम ऑन, याद है थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन, जैसे फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. जैसे ये होता है, इसका इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेशन चैप्टर में करेंगे हम तो, बट थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. ln x को अगर t रखूंगा, ln x को t, तो अब मुझे सब कुछ t में रखना है, तो dx करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना बच्चों? Yes, sir. तो 1 by x dx कितना हो जाएगा? dt. तो बाकी सब dt में हो गया, तो इंटीग्रेट हो जाएगा ना तो आराम से. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल क्लियर. Yes, sir. जैसे अब ये हुआ, तो बताना क्या करूं? इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x डिवाइडेड बाय कॉस 4x, ऐसा कुछ दे दूं मैं? वही छोड़ा, इतना कंफ्यूज नहीं करता. इंटीग्रेशन ऑफ ln x बाय x, तो सेम ही हो जाएगा. क्या करें? इंटीग्रेशन ऑफ साइन x बाय साइन x इंटू कॉस x. चलो, अगर ऐसा दे दिया तो ln sin x को t रखोगे, सही है बच्चों? Yes, sir. तो डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो 1 बाय साइन x इंटू चेन रूल से साइन x का डिफरेंशिएशन cos x dx dt हो जाएगा. समझ रहे हो एवरीवन? Yes, sir. तो ये पूरा क्वेश्चन ln t dt इस तरीके से हो जाएगा, सॉरी t dt हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. तो वैसे ही अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, इधर देखो, अब इधर, तो बताओ किसको t रखूं ताकि दूसरे dt हो जाए? कम ऑन. Sir, f of x. वेरी गुड. f of x को t रखेंगे, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो f dash x dx dt हो गया, हाँ है ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 2, क्या लिखूं आगे? बोलते जाओ. t. t dt. और ये क्या हो गया? dt. dt. तो t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2. t स्क्वायर कौन है? f स्क्वायर x. आ गया या नहीं आ गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. कुछ कॉपी करना हो यहाँ पे पूरे में तो कॉपी कर लो.
हो गया क्या एवरीवन? Yes, sir. चलो, लास्ट चीज बिफोर वी स्टार्ट, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी आई होप तुमने फिजिक्स में देखा है एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि हमें यूज आएगा। सो लेट्स से हमें एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है। फंक्शनल इक्वेशन मींस एन इक्वेशन इन एफ ऑफ एक्स। तो याद करके बताओ किस चैप्टर में इस टाइप की फंक्शनल चीजें देखी है? कम ऑन, Functions. फंक्शन चैप्टर में याद आया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. वहां पे बहुत सिंपल चीजें देखी थी, बस वैल्यूज पुट करना याद करो, एक्स और वाई दोनों को जीरो रख देते थे, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे अलग काम करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को निकालेंगे, प्रॉपर एफ ऑफ एक्स को निकालेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक वही है, बट अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन की। तो लेट्स से अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू वाई करूं तो एक्स को क्या मानूंगा? So constant. Constant. कांस्टेंट। तो यहाँ पे अभी डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा? एफ डैश एक्स प्लस वाई इनटू चेन रूल से अंदर का डिफरेंशिएशन होगा। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो, और वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो वाई का डिफरेंशिएशन वन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इक्वल्स टू राइट साइड में इसका डिफरेंशिएशन जीरो और इसका डिफरेंशिएशन फोर एफ डैश वाई। बताओ क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो कहना इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है ना? समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ sir. चल बस मेरे इतना ही काम कर। अच्छा, एक और चीज फंक्शन चैप्टर में बताना, अगर ऐसा आता था एफ ऑफ फोर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री, तो फाइंड एफ ऑफ एक्स कैसे करते थे? Sir, x को replace करते हैं. वेरी गुड। फोर एक्स को किससे रिप्लेस करते थे? याद करो, कैपिटल एक्स से। Capital X. Capital X. दैट इज हर जगह स्मॉल एक्स को क्या रखूंगा? Capital X by 4. Capital X by 4. यस, तो इफ आई डू इट हियर, ये कितना हो गया बच्चों? F of capital X. कैपिटल एक्स, ये कितना रखूं? Capital X by 4 plus 3. अब ये आ गया, भली स्मॉल में लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. तो अब कभी ऐसा आया तो ऐसा चेंज कर लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. कुछ कॉपी करना है तो कर लो। आपको थ्योरी चालू करूंगा फंक्शनल इक्वेशन टॉपिक, ये सब तो सपोर्ट के लिए था। डन? Yes, sir. हेडिंग लिखो। ओके, जो स्टेप्स मैं लिख रहा हूँ कॉपी करना चालू करो। मेथड वन मैं समझाऊंगा बाद में, तुम कॉपी करो पहले। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, एवरीवन बताना यार फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा फॉर्मूला था एवरीवन? Sir, f dash a is equal to limit x tends to a, f of x minus, अच्छा, f of a plus, क्या था बच्चे? x tends to a. हाँ, अगर x में बोल रहा है तो ठीक है, मेरे को h में बोल सकता है क्या? Yes, sir. Limit h tends to 0, f of a plus h minus f of a upon positive h. ऑन h। तो अगर हर जगह यहाँ पे a को x से रिप्लेस कर दूं तो f डैश x हो जाएगा ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इन स्पेसिफिक एक पॉइंट पे नहीं बात करना चाहता, मैं जनरल सेंस पे बात करना चाहता हूँ। समझ गए? Yes, sir. यस सर नो बच्चों, a क्या हो गया एक पॉइंट, x क्या हो गया एक जनरल पॉइंट, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक लिखो, जल्दी से लिखना चालू करो, फिर समझाऊंगा बाद में।
यस, सबका कॉपी हो गया यहाँ तक एवरीवन? हाँ यस सर। सर। चलो अब समझते हैं क्वेश्चंस में। मेथड 1 के बाद प्लीज ऑल ऑफ यू लीव 5-6 लाइंस, क्योंकि मेथड 2 भी कराना है, बट अभी नहीं बताऊंगा, अदरवाइज तुम मेथड 2 यूज करोगे और मेथड 1 को भूल जाओगे। सुन लिया? मेथड 1 Yes, की sir. प्रैक्टिस के लिए अभी मेथड 2 नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेथड 2 शॉर्टर है, बेटर है, बट मेथड 2 हमेशा नहीं लगता है, इसलिए किसकी प्रैक्टिस जरूरत है हमें? मेथड Method 1 1। इसलिए अभी इसे मेथड 1 कर रहे हैं, बट यू लीव 5-6 लाइंस राइट नाउ। छोड़ दी सबने? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन पहला देखते हैं बच्चों। इफ f of x is a differentiable function, क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, हाँ है ना? Yes, sir. It's a differentiable function and f of x plus y is equals to f of x plus f of y for all x y belongs to R. If limit h tends to 0, f of h by h, ये दो या f dash 0, f dash 0 देता हूं। if f dash 0, f dash 0 is equals to 2, find f of x. ओके बच्चों, लिखना बंद करो, मेरे साथ देख लो। लेट्स लर्न। मेथड 1 से करते हैं पहले। रेडी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. टेल मी स्टेप 1 क्या क्या करना है सबसे पहले? First principal formula. हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला लिख दो, सोचो ही मत। सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. f डैश a में लिखूंगा, f डैश x में लिखूंगा? F F dash dash X. f डैश x में, क्यों? क्योंकि मैं इन जनरल करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे f of x निकालना है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. आई होप एसेंस समझ गए कि हम पहले f डैश x निकाल रहे हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो f of x आ जाएगा। समझ गए? Yes. Yes, sir. सो f डैश x का फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला क्या है? f F of of X. X plus H minus F of X by a positive H. वेरी गुड बच्चे। निर्वेद, वरुण कौन था? कौन इंटरेक्ट कर रहा है? अच्छा, वरुण। Sir, Varun. गुड गुड। सो f डैश x का ये फॉर्मूला आ गया। अब सेकंड स्टेप क्या है बच्चों, पढ़ना। यूज द ओरिजिनल फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन किसको बोल रहा हूँ मैं? एनीबॉडी? F of X Sir, plus given F one. of one. X plus 1. हाँ, इसको सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो इसको यूज करो टू पुट f ऑफ x प्लस h का जो ये एक्सप्रेशन है, इसमें इसकी वैल्यू पुट करो ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो। तो क्या बता सकते हो क्या इसकी वैल्यू क्या है एवरीवन? उसको कैसे यूज कर सकता हूँ? सर कम y ऑन, को बस y को क्या, y तो की जगह Y क्या को लिखूं? Y की जगह H. h, बस, नथिंग एल्स। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो f ऑफ x प्लस h कितना होगा, बोलिए बच्चों? F of X plus F of Y X minus plus F of X by Y. बिल्कुल सही। f ऑफ x प्लस f ऑफ h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir, divide by Y, no? क्या हुआ बच्चे? Sir, divide by Y. डिवाइड बाय y नहीं है, h है ना बच्चे? y कहाँ से आ गया? Sir, Y को replace किया ना h है H ना से. बच्चे? Sir, H को Y से replace किया ना. नहीं, y को h से रिप्लेस किया ना बच्चे। y को h से, h को y से था ना? Yes, sir. Yes. हम हर चीज किस में चाहते हैं, y में या h में बच्चे? Sir, Y में. अरे Sorry, H में. H में. Sorry, sorry, h sorry. में H चाहते में. हैं। रिपीट कर, किस में चाहते हैं? Sir, H में. h में, ठीक है। Yes. तो अभी तक हमारे पास क्या आ गया? f डैश x इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h बाय h। तो मुझे बताओ स्टेप 2 कंप्लीट हुआ है या अभी थोड़ा बाकी है? बाकी है। बाकी है sir. बाकी है। देखो क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x, f डैश x x के टर्म्स में चाहिए, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. मतलब अभी तो लिमिट को सिंप्लीफाई करना बाकी है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अब लिमिट को सिंप्लीफाई करने के लिए कैन आई से मुझे ds लगाना है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ds लगाने के लिए नीचे तो 0 पे जा रहा है, बट मुझे f ऑफ 0 पता ही नहीं है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ गया किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए, बताओ? f F of 0. 0. तो f ऑफ 0 तुम्हें क्या लगता है कहां से निकालूंगा? दे रखा है या मैं फंक्शनल इक्वेशन को यूज करूंगा?
Functional equation. फंक्शनल इक्वेशन यूज करेंगे एफ ऑफ जीरो निकालना फंक्शन चैप्टर में मैंने सिखाया हुआ है, दोनों एक्स और वाई को क्या रख दूंगा, कम ऑन, सर जीरो जीरो। सा याद आ गया बच्चों? यस Yes, यस sir. सर और मैं रख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये रिलेशन किसके लिए ट्रू है? फॉर ऑल एक्स For all x and y. For all. All x belongs to y, तो एक्स और वाई दोनों को जीरो रख दिया मैंने। एफ ऑफ जीरो इज एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो, सो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो आ गई है। इज दैट क्लियर? यस Yes, sir. sir. सो अगर मैं फर्स्ट में ये सब इंफॉर्मेशन यूज करना चाहता हूँ, एफ डैश एक्स इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एच बाय एच, और अब डीएस लगा रहा हूँ, तो डीएस मान लो एफ ऑफ जीरो बाय जीरो, तो एफ ऑफ जीरो भी जीरो पे जा रहा है, तो मतलब जीरो बाय जीरो फॉर्म है ना बच्चों? यस सर जीरो बाय जीरो फॉर्म है, तो क्या यूज कर सकता हूँ, कम ऑन, एल हॉस्पिटल है ना? Yes, sir. यस Yes, sir. तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, डिफरेंशिएट कर दिया एफ डैश एच बाय वन। अब क्या लगाऊं, क्या लगाते हैं सर हॉस्पिटल के बाद? डीएस डीएस Yes, sir. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश जीरो, हो गया करेक्ट? यस सर Yes, sir. एफ डैश जीरो की वैल्यू दे रखी है, देखो क्वेश्चन में, यस नो? Yes, sir. यस Yes, सर sir. सो क्या ये स्टेप टू अब कंप्लीट हो गया है क्या? हाँ हो गया है। यस तो इसमें Yes, एक्स sir. नहीं है तो क्या हुआ यार, जीरो इंटू एक्स है, हाँ है ना? अरे गॉट इट और नॉट, Yes, तो sir. कांस्टेंट Yes, तो आ ही sir. सकता है ना यार, हमेशा एक्स होना जरूरी तो ना है। एक्स प्लस टू होता है, बट एक्स का कोफिशिएंट अब जीरो आ गया, इज दैट फाइन ना? Yes, Yes. sir. Yes, sir. स्टेप टू फाइनली हो गया है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर तुम देख रहे हो लंबा गया ना स्टेप टू, एवरीवन? हाँ sir. यस सर तो यही स्टेप टू मेथड टू से एक लाइन में होगा, कितनी लाइन में? एक लाइन. एक लाइन। बट कभी कभार मेथड टू नहीं लगता, इसलिए मेथड वन पहले प्रैक्टिस करना है। तो स्टेप टू हो गया, अब स्टेप थ्री पढ़ो क्या है? सर Integrate. Integrate, sir. इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन रख दिया करो, सबके साथ dx लगा दिया करो, 2 dx। लेफ्ट साइड बोलो क्या आंसर? सर F of x. f ऑफ x। राइट साइड बोलो क्या आंसर? 2x 2x. 2x प्लस c, करेक्ट ना? Yes, यस sir. सर Yes, sir. लेफ्ट साइड में भी c था, राइट साइड में भी c था, दोनों को मिला के यहाँ लिख दिया, करेक्ट ना? यस सर ओके, स्टेप 4 पढ़ो क्या है? टू फाइंड c यूज द गिवन डेटा और द फंक्शनल इक्वेशन से कोई ना कोई f ऑफ एल्फा पता होगा तुम्हें। एफ ऑफ एल्फा मतलब एफ ऑफ वन पता होगा, एफ ऑफ जीरो पता होगा, एफ ऑफ टू पता होगा, एफ ऑफ थ्री पता होगा, एफ ऑफ फाइव पता होगा। तो कुछ पता है या हमने निकाला है क्या कुछ ऐसा? एफ सर ऑफ f of 0 F of 0, sir. तो उसको यूज कर सकता हूँ ना बच्चों? यस यस Yes, sir. कैसे यूज करूँ, एक्स को कितना रख दूं यहाँ पे? सर Zero. 0 Zero. एफ ऑफ जीरो इज जीरो प्लस सी, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो, तो सी की वैल्यू जीरो आ गई। सो फाइनली आंसर आ गया है। क्लियर एवरीवन? यस Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो क्वेश्चन। आई होप मेथड टू के लिए 5-6 लाइन छोड़ी थी ना? Yes, sir. उसके बाद क्वेश्चन कॉपी करना, सॉल्व करो।
डन सर। ओके, जल्दी फिनिश करो एवरीवन। हो गया सबका एवरीवन? Yes. Yes, sir. यस सर। इसके बाद वापस 5 लाइन छोड़ दो, 6 लाइन छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इसी क्वेश्चन को हम किससे करने वाले हैं? मेथड Method 2. टू से। तो लीव 5-6 लाइन्स। अभी क्वेश्चन मेथड 1 से तुम करोगे। रेडी? Yes, sir. यस सर। If f of x is a differentiable function and f of x plus y is equals to f of x plus f of y plus xy for xy belongs to R, and limit h tends to 0, f of h by h is equals to 3. Find f of x करो। हो रहा है ना बच्चों? Yes, sir. यस सर। आया किसी का? गुड 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 यस सर। गुड गुड। हाँ सर, आ गया। हिट करेक्ट, प्रशांत करेक्ट, वेरी गुड बच्चों। बिना मेरी हेल्प के बिल्कुल करा है, वेरी गुड। सबका होना चाहिए।
चलो आई थिंक सबका हो गया होगा। Yes. sir. किसी को नहीं आया तो मैं स्टेप्स करूं, अदरवाइज मैं आंसर लिख रहा हूं। टेल मी, करना है स्टेप्स? जल्दी बोलो बच्चों, स्टेप्स करना है क्या? No, sir. वेद गलत आंसर है। चलो जल्दी से देखो, मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप, एफ डैश एक्स लिखा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो उसकी वैल्यू डाल दी। आई होप दैट मेक सेंस। Yes, sir. माइनस क्या, F of X. एक्स डिवाइडेड बाय एच, ये और ये कैंसिल हो गया। सो एफ डैश एक्स इज, स्प्लिट कर दिया आप, सही है। Yes, sir. Yes, sir. एफ ऑफ एच बाय एच प्लस एक्स एच बाय एच, ये कैंसिल हो गया। सो एफ डैश एक्स, इसलिए इसकी वैल्यू दे रखी है 3 Yes, sir. प्लस एक्स, बस ये आ गया एफ डैश एक्स। देखो अब इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एफ डैश का इंटीग्रेशन है इसका 3x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। करेक्ट यहाँ तक बच्चों? हाँ sir. Yes, sir. अब वापस वही करोगे, ओरिजिनल से एफ ऑफ 0 निकालोगे, वो तुम्हारा काम है, 0 आ ही जाएगा। सही है? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. तो 5-6 स्टेप्स लगते हैं इसमें, बट हो जाता है। कभी का डिफिकल्ट आया तो फिर यहाँ मैनिपुलेशन ये वाला डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे देखो ये आगे के क्वेश्चन में अगर देने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, तो इस टाइप में वो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। दिख रहा है थोड़ा? देख लो, इन सब किसी में भी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसमें x प्लस वाई बाई 3 डिफिकल्ट हो जाएगा ना? Yes. Yes, sir. सोचना पड़ेगा फालतू का। वेल अब मेथड 2 का टाइम आ गया। सो मेथड 2, मेथड 1 क्या किस पे बेस्ड था बच्चों? मेथड 1 First principle. First principle formula. तो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज तो सिर्फ हमने एफ डैश एक्स के लिए किया, एग्री करो? Yes. Yes, Yes, sir. sir. बाकी तो इंटीग्रेट और वही थे ना। Yes. Yes, sir. तो यहाँ पे भी बस एफ डैश एक्स के लिए, टू फाइंड एफ डैश एक्स हम बस पार्शियल डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। मेथड 2 का क्या हो गया, एक तरीके से यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन इंस्टेड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट स्टेप इज, जो भी फंक्शनल इक्वेशन है उसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर देना। आप किसके रिस्पेक्ट में, वो इंपॉर्टेंट होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे फिर y को 0 डाल दोगे तो एक्चुअली कौन आ जाएगा हमारे पास, f डैश x। X, sir. इज दैट क्लियर बालको? Yes, Yes. sir. Yes, sir. और स्टेप 3 फिर क्या रहेगा, वही इंटीग्रेट। स्टेप 4 वही रहेगा, क्या, c निकालना। Find one. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो पहले तो चारों स्टेप कॉपी कर लो। ये मैंने लिखा है पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, बट ये 100% टाइम नहीं है, कभी कभार x के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है करना पड़े। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. ओके, अब इसी क्वेश्चन को पार्शियल डिफरेंशिएशन से करें जो इतना लंबा किया था हमने। Yes, sir. Yes. प्रैक्टिस करते हैं। मेथड 2 हमें दे रखी है f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y, यही है ना एवरीवन? Yes. Yes, sir. चलो बताओ फर्स्ट स्टेप, Partial differentiation. Respect पार्शियल to y. डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। क्या लिखूं बोलो? F dash x plus y into 0 plus 1. इनटू चेन रूल से क्या आएगा, 0 plus 0 0 plus plus 1. 0 प्लस 1। इसका डिफरेंशिएशन 0. 0. इसका डिफरेंशिएशन F dash. F dash y. y. स्टेप 2 y को कितना रख देते हैं अपन,
0. 0 कितना आ गया एफ डैश एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू एफ डैश 0 करेक्ट। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो देखो कितने स्टेप, 2 स्टेप में तुम यहाँ पे आ गए, हाँ है ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जो तुम यहाँ पे इतने स्टेप्स के बाद आए थे, दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. दिख गया नालायक को। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब इसके बाद तो स्टेप्स वही है, एफ डैश एक्स इज एफ डैश 0, एफ डैश 0 2 दे रखा है, स्टेप 3 इज इंटीग्रेशन, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद सब सेम। स्टेप 4 में फिर एफ ऑफ 0 निकालना पड़ेगा पहली बात तो, एक्स वाई दोनों को 0 रखोगे, एफ ऑफ 0 0 आएगा, एंड हेंस एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 2x। सेम कॉपी करो फटाफट, ये शॉर्ट में कर लो। गया बालकों, Yes, sir. कैन आई चेंज द पेज एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसी क्वेश्चन को जल्दी से करना पार्शियल डिफरेंशिएशन से, करना जल्दी से। एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? X. यस, वेरी गुड। आई होप दिख रहा है कि इसमें एल हॉस्पिटल लगाऊंगा तो यही एफ डैश 0 है, हाँ है ना बच्चों। Yes, sir. हाँ मेरे देश के भविष्य हो, यस नो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Done, sir. हो गया सबका, ये भी है, आ गया इसका भी आंसर।
Yes, sir. यस, कोई डाउट है यहाँ तक बालकों? नो सर। ये बात तो वही है, इंटीग्रेशन और वो, सो टाइम वेस्ट मत करो ज्यादा, ठीक है? यस सर। एवरीवन एल्स आल्सो, कोई डाउट? No, sir. No, sir. चलो ये क्वेश्चन करके बताओ आराम से। वेरी गुड, फर्स्ट पार्ट प्रशांत करेक्ट। वरुण चेक करो। सब बच्चे पार्शियल डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं ना अभी तो? Yes, sir. यस सर। एफ डैश एक्स प्लस टू वाई इंटू, भूलना मत क्या? 2. एनीबॉडी क्या नहीं भूलना? सर 2, 0 + 2। टू का फैक्टर, हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश वाई। अब वाई को जीरो रखोगे या कुछ और रखोगे? जीरो रखोगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश जीरो। जल्दी से आंसर निकालो यार। निर्वेद सिली मिस्टेक कर रहा है, देख टू का फैक्टर कहीं मिस हो गया है। हाँ सिद्ध करे। वरुण करेक्ट। अब तो कोई भी बच्चा निकाल लेना चाहिए यार। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है एफ डैश फाइव, तो एक्स को फाइव रख दो। एफ डैश जीरो, एफ ऑफ फाइव दे रखा है टू, एफ डैश जीरो दे रखा है थ्री। फर्स्ट पार्ट का आंसर सिक्स। सेकंड पार्ट में एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे ना बच्चों? Yes, sir. यस सर। तो ऑब्वियसली एफ वाले टर्म को सबको साथ में लाओगे। एफ डैश जीरो तो दे रखा है, कितना दे रखा है? थ्री। अब सोचो कि ये लेफ्ट साइड वाले को इंटीग्रेट कैसे करोगे? मैंने सिखाया है। Substitution. सिखाया क्या बच्चों मैंने? Yes, sir. ऐसा कुछ यस पार्ट सर। सिखाया था क्या मैंने आज? हाँ सर। यस सर। हाँ, जल्दी करो।
आई गेस डिस्कस कर सकते हैं हम। चलो, इसको इंटीग्रेट करने के लिए एफ ऑफ एक्स को टी रखोगे बच्चों, तो ये डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी, दैट इज एल एन टी। टी कौन है? एफ ऑफ एक्स इज 3x प्लस सी। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए कुछ हमने निकाला है क्या? हमने क्या क्वेश्चन ने दे रखा है, यूज कर लेते हैं। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, yes sir. Yes. एक्स को 5 रख दिया। ln f of 5 is 2 is 15 plus c, तो c की वैल्यू ln 2 minus 15 रख देते हैं। 3x plus ln 2 minus 15। अच्छा ये बताओ, ln f of x अगर 5 होता है बाय द वे, तो f of x कितना होता है? t की पावर A की 5 power 5. 5। तो यहाँ पे f of x क्या हो जाएगा फिर? e की पावर 3x minus 15 plus ln 2, करेक्ट? Yes, sir. जिसको Yes. कोई अक्लमंद बच्चा थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेगा। e की पावर ln 2 कितना होता है? e की पावर ln 2 एवरीवन 2 सर 2 कितना होता है? 2 सर 2 2, बिल्कुल सही। सबको क्लियर? Yes, sir. e की पावर 3x नहीं, नालायकों, कांस्टेंट भूल गए हैं। प्लस c को नहीं भूलोगे, याद रहेगा आपसे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सब भूल गए। श्रुति, सिद्ध, वरुण, प्रशांत, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो तुम, हैं? जल्दी कॉपी करो। Can I go to the next question now? yes sir चलो ये क्वेश्चन करो। यस बच्चों, जल्दी से पार्शियल डिफरेंशिएट करो। एवरीवन हो गया बच्चों? डिफरेंशिएट करो चलो। एक एफ ऑफ 0 भी निकाल लेना अगर जरूरत पड़े तो। एफ डैश एक्स प्लस वाई बाई 3 इंटू चेन रूल से 1/3 लिखा सबने? Yes, sir. yes sir बाई 3 Yes. कांस्टेंट, 2 का डिफरेंशिएशन 0, एफ ऑफ एक्स का 0, एफ डैश वाई 3 से 3 गया, y को 0 रखा। अब y को 0 रखूंगा या कुछ और रखूंगा, वो तुम्हें सोचना है, बताओ।
y को 0 Two. रखना है तो कुछ y को 2 रख सकते हाँ 0 से फायदा नहीं होगा, ये पता नहीं है, बट f'2 पता है तो 2 रखना चाहिए ना एवरीवन। हैं। Yes, यस sir. तो f'(x plus 2/3 is equals to f'(2) that is 2। अब ये आ गया, क्या इससे भी f'(x) निकाल सकते होगे तुम? Yes, sir. Yes, हाँ sir. बताओ कैसे, पुट व्हाट? X Capital plus X, sir. x plus 2/2 तो ये f'(x) हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, f'(x) भी 2 आ गया, जल्दी से देखो। Yes, sir. हाँ हुआ सबका? Yes, sir. f'(x) is 2, so f(x) क्या हो गया, 2x plus c। c निकालने के लिए f(0) निकाला सबने? Yes, sir. कितना आया बताओ मुझे? 2 आया। f(0) निकाल के बताओ जल्दी से, x और y दोनों को 0 रख के देखो। जल्दी बोलो कितना है? 2. 2, बिल्कुल सही। सो f(0) is c यहाँ पे 2, f(x) is 2x plus 2। जल्दी से चेक करो। यस, किसी को डाउट बच्चों? No, sir. एनीबॉडी डाउट? नो सर। चलो फिर एक और अच्छा क्वेश्चन करो। डू दिस।
बोलो बच्चों, एफ ऑफ फोर तो बता दो यार कम से कम। एफ ऑफ फोर के लिए कुछ करना नहीं है, यहीं से आ जाएगा। सर 0 बिल्कुल सही। एक्स और वाई को क्या रखते हैं दोनों? 0 1. सर। वन। एफ ऑफ फोर इज एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन, सो एफ ऑफ फोर तो जीरो आ गया। चलो, अब सेकंड पार्ट के लिए तो ऑब्वियसली हमें पता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन और सब चालू करो। अरे अब ये बिल्कुल लास्ट तक तुम निकालो तो बेटर मजा आएगा। कम से कम एफ डैश एक्स तक निकालो, ताकि वहां तक चेक करेंगे सही गए और नहीं गए हो। चलो, आई थिंक एफ डैश एक्स तक पहुंचे एवरीवन। हम्म। हाँ बच्चों, पहुंचे क्या? Yes, sir. ऑब्वियसली एफ डैश वन के टर्म्स में यहाँ कुछ ऐसा आ रहा होगा। चलो मुझे बताओ, वाई के रिस्पेक्ट में क्या लिखा, जल्दी बोलो। Sir, f dash 4x by y एफ डैश फोर एक्स बाय वाई into minus 4x by y square इंटू माइनस फोर एक्स बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू। minus f dash y. वेरी गुड। अब y को जीरो रख सकता हूँ क्या मैं? नहीं सर. नहीं। ऑब्वियसली y को कितना रखूंगा? सर 4 वन रखूंगा या फोर रखूंगा, सही बात है। फोर रखें बेटर है, ताकि एफ डैश एक्स आ जाएगा, चलेगा ना? यस Yes. सर। वन रखोगे तो भी चलेगा, सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। फोर रखते हैं ताकि डायरेक्टली एक्स बन जाए। एफ डैश एक्स इंटू माइनस फोर एक्स बाई सिक्सटीन इक्वल टू माइनस एफ डैश फोर। माइनस माइनस गया, फोर से ये फोर हो गया। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू फोर एफ डैश फोर बाई एक्स। करेक्ट है एवरीवन? यस Yes, sir. यहाँ तक मैं पूछ रहा था। अब एफ डैश फोर आई एग्री नहीं पता है तो नहीं पता, तो नहीं पता, निकल जाएगा वो तो। क्या है होगा, तो ये है एक तो कांस्टेंट ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अब इंटीग्रेट करो, और तुम्हारे पास दो डेटा है, मैं बता रहा हूँ। दो डेटा देखो, एक ये रहा डेटा और एक ये रहा डेटा। हाँ है ना? ये सुनो। Yes, sir. चलो कमन 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 कमन।
यस आंसर किसी का? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल को मैनिपुलेट करना है तुम्हें ही। वरुण नहीं, चेक कर। चलो इनफ टाइम, अब तक नहीं करा गलत बात है। इंटीग्रेट करो, मेरे साथ इंटीग्रेट करो, चलो बोलते जाओ। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखूं? सर 4f-4 into फोर ln एफ x डैश फोर इंटू एल एन एक्स प्लस सी। ln x। यस सर। तो अब कितने दो अननोन दिख रहे हैं बच्चों तुम्हें? Yes, sir. और दो यस थीटा भी है हमारे पास। एफ ऑफ फोर इज 0 एंड एफ ऑफ फोर इज 1। कौन सा यूज करूं, क्या रखूं? बोलो तुम्हें, बोलो। एक्स को पहले 4 ही रख दें। यस सर। एफ ऑफ 4 इज 1 इज 4 एफ डैश 4 इंटू एल एन 4 ई प्लस सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू एक तरीके से आ गई करेक्ट। 1 माइनस 4 एफ डैश 4 इंटू एल एन 4 ई चलेगा ना? Yes, Yes. sir. अब x को क्या रख देता हूँ 4। एफ ऑफ 4 इज 0 इज 4 एफ डैश 4 इंटू एल एन 4 प्लस सी, और सी की वैल्यू ये रही प्लस 1 माइनस 4 एफ डैश 4 एल एन 4 ई। चलो सो दोनों एफ डैश 4 वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आता हूँ बच्चों। 4 एफ डैश 4 कॉमन, एल एन 4 ई माइनस एल एन 4 इक्वल टू कितना है? 1। 4 एफ डैश 4, बताओ इसको क्या लिखूंगा? एल एन 4 ई बाय 4 हो जाएगा ना एवरीवन? यस सर। और एल एन ई होगी, एल एन ई की वैल्यू 1. 1। सो देयरफॉर एफ डैश 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 बाय 4। 1 by करेक्ट 4. एवरीवन? Yes, sir. यस सर। सी की वैल्यू भी आ गई। सी इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इंटू 1 बाय 4 इंटू एल एन 4 ई। अब वैल्यू सबकी रख दो। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है? 4 एफ डैश 4 इंटू 1 बाय 4 एल एन एक्स प्लस सी प्लस 1 माइनस एल एन 4 ई। देखना सही लिखा है मैंने? Yes, sir. यस सर। ये सही है गया। एल एन एक्स प्लस 1 माइनस एल एन 4 माइनस एल एन ई की वैल्यू 1, ln x by 4 is the answer. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. क्यों नहीं हुआ नालायकों? सर इंटीग्रेशन में मिस्टेक हो गया। सब क्लियर है ना एवरीवन? यस Yes, sir. चलो आई होप फंक्शनल इक्वेशन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है। हाँ भाई, Yes, sir. यस Yes. थोड़ा प्रैक्टिस करोगे। अब बस एक 15 मिनट्स का टॉपिक बचा हुआ है कॉल्ड एज आईवीटी। एक थ्योरम है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये 15 मिनट्स में पढ़ेंगे और डाउट्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। डाउट्स थोड़े मैनेज जल्दी हो गए तो फिर नेक्स्ट चैप्टर एमओडी चालू करेंगे। क्लियर? Yes, यस sir. सर। दैट्स इट फॉर टुडे। इसको डाउट पूछना है पूछ सकता है, अदर्स कैन गो। अच्छा